सुप्रीम कोर्ट में 370 पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई है। सिब्बल ने जनमत संग्रह की वकालत फिर से की है। सीजेआई की दो टूक जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं है। एनसी नेता अकबर लोन की तरफ से याचिका दी गई थी। धारा 370 को हटाने की चुनौती इसमें दी गई थी और 370 को ब्रेक्सिट जैसा राजनीतिक फैसला। सिब्बल ने यह कहा है जम्मू कश्मीर के लोगों की राय जाननी चाहिए थी, कपिल सिब्बल की तरफ से यह कही गई है। और चलिए निपुण के पास चलते हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दिखाई, क्या कुछ हुआ इस दौरान, जरा बताइए। देखिए आयुषी, 370 अनुच्छेद जो हटाया गया है, जिसको निष्प्रभावी किया गया है, उस पर बहस चल रही है। और तीसरा दिन जब था तो कपिल सिब्बल ने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर अब चर्चा हो रही है। हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के लिए पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जब भारत में एक्सेशन हुआ था तो अलग परिस्थितियां थी, उस समय की एक आपातकालीन परिस्थिति थी और शेख अब्दुल्ला ने कई बार भाषण दिया था। शेख अब्दुल्ला के भाषण के आधार पर उन्होंने ये बात कही, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं और कश्मीर के शेर कश्मीर कहा जाता है उनको। उन्होंने भाषण दिया था कि मेरे से भारत सरकार ने कहा है कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब हम जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछेंगे, यानी रेफरेंडम कराएंगे, प्लेबिसाइट कराएंगे, जनमत सर्वे कराएंगे। इस तरह की बातें शेख अब्दुल्ला कहा करते थे और ये एक पोजीशन भी है, राजनीतिक पोजीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर की पार्टियों की। लेकिन जब अपनी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते कपिल सिब्बल इस बात पर आए कि ब्रिटेन ने पिछले साल जब यूरोपीय यूनियन से अलग होने का फैसला लिया तो लोगों से जनमत सर्वेक्षण कराया, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा कुछ भारत में नहीं हो सकता है, बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, तर्क दिया गया। रशीद जी से कमेंट में ले लेती हूँ इस बात पर। रशीद जी, 4 साल बाद भी बार बार वही राग अल्पा जा रहा है कि क्योंकि अगर देखें कश्मीर की तो हालत सुधरी है, लेकिन बावजूद इसके 4 साल बाद भी कांग्रेस वही मुद्दा उठा रही है, वही याचिकाएं लगा रही है। देखिए, पहली बात ये कांग्रेस की बात नहीं है क्योंकि कपिल सिब्बल अब कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जो कहा है वो बिल्कुल अटपटी और बेतुकी बात है, उसका कोई संदर्भ नहीं है। जनमत का हमारे देश में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। और उसके बाद जो बात करते हैं जो पाकिस्तान की, उसमें भी वो कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान जो है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका विलय कराएगा, इस कश्मीर में डीमिलिटराइजेशन होगा। उसकी सारी 3 कंडीशंस थी जो कंडीशन पाकिस्तान ने पूरी नहीं की, इसलिए उस वक्त वहां पर जनमत संग्रह का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो कहने की थी वो ये थी कि 4 साल हो गए, चुनाव क्यों नहीं हुए वहां पर, क्यों राजनीतिक प्रक्रिया कश्मीर में क्यों नहीं शुरू हुई है, क्यों कहा गया कि लोग जमीनें खरीदेंगे, कश्मीर से बाहर के लोग हैं, कितने लोगों ने जमीनें खरीदी। आरटीआई में आया है कि बहुत कम लोगों ने लिया है, वहां के उद्योग लगाने की बड़े दावे किए गए थे। तो उस मुद्दों को 4 साल बीत जाने के बाद उसको कपिल सिब्बल अगर उन चीजों को हाईलाइट करते, सरकार को, अमित शाह को वो उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षण करते, तो कोर्ट में शायद उनकी बात में थोड़ा वजन होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।